ये है जड़ और चेतन, दो ही सत्ता। अब समझो, अभी वहां तीन दिखाया था ना, अब इससे मैं दो कर देता हूं। ठीक है, ये दो है, जड़ और चेतन। जड़ किसको कहते हैं हम सभी, किसको समझते हैं जड़? जिसमें जड़ की परिभाषा सटीक यही है। आप कहते हो गति नहीं है, इसमें गति नहीं है, तो इसमें क्या गति है? जो बदलाव, जिसमें बदलाव हो रहा है, जिसमें गति है, वो जड़। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन बोध नहीं है उसमें, जड़ के अंदर। हाँ ये कुछ सटीक है, जिसमें बोध, जड़ता लिए, जिसमें स्व का बोध नहीं हो, यानी कि जिसमें ज्ञान, समझ गया वो क्या है, और जिसमें ज्ञान या सबसे सटीक जड़ और चेतन को समझने का। समझ, ये नहीं कि गति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो नीचे की अवस्था है यहां से पहचानने के लिए। लेकिन जब ऊपर जाओगे तो क्या चेतन किसको कहा गया? ज्ञान, ज्ञान का मतलब जो जानने। तो जड़ क्या जानता है किसी को? जड़ जानता है? अब जड़ जब कहते हैं तो जड़ का कितना भाग बना? दो, जिसमें से एक भाग क्या कहलाया था? अहम। एक भाग क्या था? शक्ति। यही है ना, ये दोनों क्या है? जड़। इसीलिए इस दोनों को क्या कहा गया है? प्रकृति। प्रकृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गुण और धर्म है। धर्म माने कि स्वभाव, है ना, धर्म माने कि स्वभाव, इसीलिए प्रकृति। तो इसमें क्या स्वभाव है? इसका क्या स्वभाव है? इसका क्या स्वभाव है? इसको कहेंगे मैं हूं, यानी कि होने का भाव है। क्या है? होने का भाव है। और इसको होने का भाव भी किसके कारण आया था? ये इसके साथ चिपका ही रहता है, छोड़ता ही नहीं। ये बोलेगा भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको जाना होगा। पिता को बोलेगा आप मेरे साथ चलिए, तब हम चलेंगे। समझ रहे हैं? ये किस पे जिंदा है? हूं पे। ये अगर हूं नहीं रहे ना, तो इसको भाव पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। तो ये फिर मृत है। क्या है? मृत है, मरा हुआ है। तो ये हमेशा साथ होने के कारण ना एक साथ ये प्रकट होता है, बहुत फास्ट में एक साथ प्रकट होता है। ब्लिंक पता ही नहीं चलता है। मतलब जड़ में भी चेतन, तभी तो आप जड़ को जान रहे हो ना। ये नहीं, यहां इसीलिए समझाया जा रहा है, ये इसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ मिला हुआ है। तभी जब आप जगते हो ना सो करके, तो हूं का भाव आता है। मैं प्रकट करो या ना करो, अंदर में क्या आता है निराकार रूप में? क्या आया? तो हूं का भाव इसके कारण था। फिर बाद में कहते हो मैं अमित हूं, मैं सुमित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करते रहते हो। जड़ का जो आपने, जड़ का ये दो पार्ट किया आपने,
अहम शक्ति, हम्म, ये मतलब टोटल ज्ञान स्वरूप ये चेतन को। दो ही सत्ता है, जड़ और चेतन चेतन। में ही जड़ और चेतन। अभी इसको किसमें नहीं है उसको छोड़ देंगे। अभी ये देखेंगे कि दो ही सत्ता है। ठीक है। ठीक है, एक को जड़ कहते हैं, एक को चेतन कहते हैं। तो जड़ किसे कहते हैं? जिसमें बोध स्व का बोध नहीं है, जिसमें स्व का बोध है, स्व ज्ञान स्वरूप। तो ये जो आपने पाठ किया है ये किसका किया? ये जड़ का, देख लो यहाँ पे है ना, यहाँ से देखो। ठीक है। आप अगर आपने जड़ का ये दो पाठ किया है तो आप ऊपर कह रहे हैं कि उनको बोध नहीं है, तो अहम को नीचे आपने बोला है मैं हूँ, होने का भाव है, तो ये कैसे हुआ? इसके साथ आ जा रहा है ना, ये मैं अकेला नहीं आता, यही तो समझा रहा है, मैं अकेला नहीं आता। मतलब जो अहम लिखा है क्या वो शिव है? हाँ, शिव और जो यही है शिव, यही है शिव, शिव और शक्ति में आपने डिवाइड किया, यही है शिव। और आपने खुद कल बताया जो शिव है वो इच्छा कर रहे हैं और शक्ति उनको एग्जीक्यूट कर रही है, या दोनों का फंक्शन क्या है ना, ये जो है ना, जो मैं, इस मैं को समझो, इसको समझो मैं क्या है, क्या है ये? निराकार, निराकार ब्रह्म है। क्या है? निराकार ब्रह्म है। ठीक है, अब क्या है? हूं क्या है? परम है। लेकिन ये नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? निराकार। इसे भी क्या कहते हैं? निराकार। ये भी क्या है? निराकार है, दोनों निराकार है। लेकिन ये क्या है? जड़ है। तो इसका अपना स्व का ज्ञान है? नहीं है। जब इसे अपना स्व का ज्ञान नहीं है तो ये कुछ कहने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? है ना, इसीलिए दोनों जब भी प्रकट होता है साथ ही होता है। अब मैं हूं, तो मैं हूं जैसे कहोगे तो आप ही क्या हो गए? अब आत्मा हो गए। क्या बन गए? ईश्वर हो गए, परमात्मा बन गए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ज्यादा क्या कहता? मैं ही आत्मा है, क्योंकि मैं जानता हूं। और जानने का इसके पास कहां से आया था? और ये कहां से आया था? यहां से, जड़ से। देखो कैसे कैसे भाग है ये। दोनों मिल जाता है तो हूं का पान आ जाता। चेतना, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, यही कहता रहता। उसका मतलब हाँ, सब में व्याप्त है। तो अब इसे ही क्या करना होता है? यही सेपरेशन करना होता है। क्यों? मैं किसका भाग था? जड़ का। इसको अपना स्व का ज्ञान नहीं है। जब इसको अपना स्व का ज्ञान नहीं है तो ये कैसे बताएगा ये कैसा है? कैसे बताएगा ये? समझ गए? ये कभी जान सकता है कि चेतना माने क्या? मतलब जड़ के अंदर भी जैसे मैं के साथ हूँ है, तो इनडायरेक्टली ज्ञान है, तो शायद हम इसीलिए इसको समझ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो समझाया जाए ये है। इसीलिए आप क्या कह रहे हो? सब बात कर रहे हो। मतलब शायद हम इसीलिए इस जर्नी पे चल रहे हैं क्योंकि वहां जड़ के अंदर भी कहीं ना कहीं चेतन वो हर जड़ के साथ व्याप्त। लेकिन जहां ये प्रकट होगा वहीं कुछ होने का भान होता है तो वो कण में भी चेतन व्याप्त, पर वहां ये किस रूप में नहीं है? मैं रूप में अहम रूप में नहीं है। वहां ये जहां अहम रूप में प्रकट होगा वहीं जीवन स्पंदित होगा। मतलब उस पर डेटा नहीं, उसके पास डेटा नहीं है, कर्ण के पास डेटा नहीं है।
इस मैं के पास मैं उनके पास डेटा नहीं है इसके, मतलब इसलिए वो हमारे से इंसान नहीं है, मतलब इसके पास डेटा नहीं है इसलिए ये पदार्थ है। डेटा का मतलब समझो कि होने वाला जो है ना, और होनापन ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान उसके साथ आ जाए, मैं प्रकट हो जाए, तो वो भी बोलेगा कि मैं पानी हूँ। है ना? हाँ, मेरा मतलब वही हाँ, था कि उसके पास वो नहीं डेटा है। डेटा नहीं बोलेंगे, सही शब्द नहीं है वो। डेटा का मतलब उसका अपना होनापन नहीं है। वायरस नहीं है वैसे। होनापन नहीं है। हाँ, आप जब कहते हो ना जीव और निर्जीव, दो ही जगत में चीज है, क्या है? जीव और निर्जीव। इसीलिए कहते हो ये हुआ जीव, ये हो गया। समझे आप? जीव क्यों हुआ ये? क्योंकि इसमें निर्जीव क्यों हुआ इसमें? इसमें चेतन की मात्रा बढ़ा दी जाए अगर, तो ये बोले चेतन की मात्रा, चेतन को बढ़ाओगे कैसे? तो चेतन ही जीव बताया ना। तो ये बढ़ता घटता थोड़ी है। मतलब इसके अंदर भी चेतन है लेकिन कम मात्रा में, शरीर के अंदर जड़ के अंदर। प्रकाश घटता बढ़ता नहीं है। प्रकाश क्या है? घटता बढ़ता नहीं है। प्रकाश को आप रेगुलेट करते हो कैसे? आपने रेगुलेटर लगा रखा है, क्या कर रखा है? वो रेगुलेटर कौन है? समझे कुछ? कौन है? यही है वो। ये कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हो मेरी चेतना गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है। इसे ही कहते हो तुम्हें ज्ञान कम है। समझ रहे हो? एक्चुअल में ये थोड़ी गिरता है। आपको 500 वाट आपने लगा रखा, कहीं 5 वाट लगा रखा है, तो उसमें उसकी क्या जरूरत है? वो बढ़ रहे हैं क्या? लाइट थोड़ी 5 वाट या 500 वाट बना। आप जैसा ये लगाओगे ना, वो वैसा प्रकाशित होगा। ये एक चींटी में भी प्रकाशित है, एक हाथी में भी प्रकाशित। तो चेतना थोड़ी है कि चींटी में इतना सा गया है। अगर चेतना इतना सा डालने वाली बात हो, तो थोड़ी मात्रा चेतना की बढ़ जाए तो फट जाए। बर्दाश्त कर पाएगा कोई? कर पाएगा? ये साधारण चीज नहीं है जिसे आप ज्ञान समझते हो। इसको समझने में अरब खरब जन्म बीत जाएगा। जिसको आप ये साधारण ज्ञान स्वरूप जीव चेतन समझते हो ना, इसको समझा ही नहीं जा सकता। इसको हुआ जा सकता, समझ इसको सकते हो इसके कारण। समझ गया? इससे इसको समझने की बात हो रही है, पागल हो जाओगे। समझ गया? ये क्या कर रहा है? जड़ किसको समझना चाह रहा है? चेतन को। और कैसे समझना चाह रहा है? इसी के ज्ञान का कॉपी कर। समझ रहे हो कितना ये ठीक उलट कैसे होगा? ये संभव है? ये जगत को जान रहा है, और जगत क्या है? जड़ है। ये थोड़ी इसे जान जाएगा। पावर आपको है किसी को आदेश देने का, और आपको कोई आदेश देगा? संभव है ये? नहीं। तो इसी से जीवन है। जीवन होने के कारण इसे क्या कहा गया? तो जीवन कौन है? परमात्मा ही क्या है? जीवन है। इसलिए जीवन कोई खोना नहीं चाहता। समझ गया? जीवन कोई खोएगा? बोलो, जीवन खो के दिखाओ। जीवन तो मैं जा भी नहीं सकता। जीवन क्यों? जीवंत। जीवन मतलब जीवंत। मैं हूं क्या है? जीवंत। जब इस मैं को हूं मिला ना, तब क्या हुआ? ये जीवंत। इससे पहले जड़ था।
जब मिला अब मैं जीवन बन गया हूं, मैं ही जीवन बन गया हूं। इसको भाव प्रकट हुआ, मैं जीवन हूं। तो इसी में अज्ञान आया कि मैं ही जीवन हूं। इसे ये ज्ञान ही नहीं है कि ये हूं जो आया कहीं और से है। मेरा शुद्ध स्वरूप या मैं जो अपने आप को समझता हूं कि मैं कुछ हूं, वही मेरा अज्ञान है। मेरा समझना ही अज्ञान है। मैं कुछ हूं नहीं हूं। मैं एक समय में क्या होता है, मैं यहां ये दोनों कहां जा रहा है, मिल गया, खेल खत्म। तो पहले ये कौन जाएगा, फिर बाद में कौन आएगा इसके पीछे, ऐसे ही है ना। पहले कौन जाएगा फिर कौन आएगा। अगर पहले यही चला जाए तो ये तो भटकता रह जाएगा। यही हुआ ना। वो भी यही रहे, हाँ वो भी यही रहे, मतलब हाँ देखा जाए जब जो हो ही रहे हैं वो यही तो हो रहा है। बिल्कुल यही हो रहा। तो आप क्या करते हो, जड़ को क्या करना चाह रहे हो, चेतन बनाना चाह रहे हो। तो ये पागलपन की दौर है। सब यही कर रहा है। इसे क्या कर रहा है, ज्ञान स्वरूप बनाना चाह रहा है। आज आपको अज्ञान है, कल ज्ञान हो जाएगा, ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है, आज मैं अज्ञानी हूं, कल मैं, तुम स्वभाव से क्या हो, अज्ञानी हो, जड़ हो। और ये स्वभाव से क्या है, ज्ञानी है। तो ये जड़ कभी होगा क्या, नहीं। दोनों अलग अलग दोनों अलग। ये वाला आपने सेगमेंट बनाया जिसमें कि ये वाला जो नीचे वाला है, जहाँ पे हम मंद बुद्धि जड़ है, मैं और अपने ये अहम और शक्ति को हटाया है ना। पर हमें सिर्फ मुंह में रहना है, मतलब हम वहाँ है, परंतु हमें मुंह को ही ढूंढना है। हूँ ही आपका स्वरूप है, उसमें लीन हो जाना। जो अभी मैं है ना, ये कहाँ जाके लीन होगा, उसी के लिए काम कर रहे हैं। उसी के लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ उसी के लिए। हमें मैं को परमात्मा बनाना ही नहीं है। हम बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। इसे ज्ञान स्वरूप नहीं बना सकते। इसको क्या करेंगे, इसमें लीन कर देंगे। उसके बाद ये इसे लीन करना पड़ता है। ये लीन स्वतः हो जाएगा। वो मतलब कि चैतन्य से आया और उसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो हमें उसी को समझना है, ये सब चीजें हटानी है। बिल्कुल। इसीलिए हमारा काम कहाँ होता है, मैं को। इसको कुछ बनाने के लिए हम कुछ करते हैं क्या, ये जो बना बैठा है उसको मिटा देते हैं। ये जो समझ रखा है कि मैं कुछ हूं, उसको हम सब क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो जब ये इसको मिटा देंगे तो शुद्ध क्या बचेगा, यही। फिर इसको ले जाने में, इस जगह पे ले जाने में कितना समय लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। हाँ कुछ समय व्याकुल होगा, मैं करता रहेगा, वो तांडव करेगा, क्योंकि उसको शक्ति मिल ही नहीं रही है। उसको शक्ति नहीं मिलेगी, इसका द्वार ही बंद है, अमित नाम है ही नहीं। अब कहाँ भागेगा, ये कहाँ भागेगा, अपने घर की ओर, जहां से आया था। उसका घर कौन सा है, हाँ हाँ सीधे आए। उसका तो उपाय ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, इच्छा जब छिन्न हुआ ना, आपके पास उपाय नहीं है, आप भागोगे वहीं अपने पापा जी के यहाँ। जब तक आपके पास ये है ना, ये माया अमित, तब तक आप इधर देख ही नहीं पाओगे। तो जो बाहरी शोर है, जितना भी हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, शोर है, जैसे मैं आज फील करती हूँ मॉर्निंग में शोर था, तो सर वो मतलब ये जो नीचे वाली चीजें हैं, मैं अहम और शक्ति, वो उसी के अंदर ही वो है जो मुझे नहीं जाने दे रहा मेरे मुंह पे। ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इधर नहीं जुड़ पा रहा है। मतलब वो अलग अलग तत्वों में अलग हाँ। डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ये डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं, हमारे रिश्ते भी हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ। अमित जहां आया, ये शक्ति है ना। तो बोलो अहम और शक्ति जो है, यही है जो हमें मुंह तक नहीं जाने दे रहे, मुंह तक हमें नहीं, अहम, ये अहम ही आप हो। हाँ
जो शक्ति के कारण आप यहाँ नहीं जा पा रहे हो,